हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जहाँ पर हम अपना डिजिटल डेटा स्टोर करते हैं और ये डेटा वैरी भी हो सकता है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इसमें कंटेनर की तरह होता है, इसमें कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम अपने डिजिटल डेटा स्टोर करते हैं और ये जो मेमोरी स्पेस होता है ये रिजर्व्ड होता है, इसे हम मेमोरी लोकेशन कहते हैं। और हमारा जो डेटा है वो छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम, या आप कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप छोटा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और बड़ा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब हम जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं वेरिएबल्स का। तो सबसे पहले हम कंसोल पे ही बना के देखेंगे प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम पहले एज लिखते हैं। माई एज लेती हूँ मैं। माई एज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जब मैंने माई एज लिया, देखिए ऊपर स्पेस था, इस वजह से ये एरर आ रही थी। यहाँ पर देखिए हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने माई एज इक्वल टू 20 लिया है। अब ये जो 20 है वो मेमोरी में स्टोर हो गया है। अब जैसे अगर मुझे ओपन किया और मुझे 2 साल के बाद मेरी एज +2 हो जाएगी ना, तो अगर यहाँ पर मैंने माई एज +2 किया या +5 करते हैं, अगर मैंने 5 साल के बाद ये ओपन किया और मैंने देखिए जस्ट एंटर किया, तो देखिए इसने बता दिया कि मेरी एज पहले 20 थी और अभी 25 हो गई है। जो भी हम डेटा देते हैं वेरिएबल में वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं अपना फुल नेम देती हूँ। फुल नेम इक्वल टू निरुपमा शर्मा। देखिए मैंने एंटर किया और मेरा नाम निरुपमा शर्मा प्रिंट होकर के आ रहा है। अगर जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी चीज़ की वैल्यू देनी है, प्राइस देनी है, और उसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, तो देखिए यहाँ पर 250 मेंशन किया, तो देखिए यहाँ पर 250 प्रिंट होकर के आ रहा है। और ये जो डेटा है जो मैंने अभी इसमें दिया है, वैल्यू की वैल्यू 250, ये हमारे मेमोरी में जा करके स्टोर हो जाती है। अगर नेक्स्ट टाइम हम इसे जस्ट वैल्यू लिखेंगे तो देखिए वैल्यू 250 आ रही है। अब इसे हम VS कोड पे करके देखते हैं। देखिए ये VS कोड है। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट हमेशा हमें HTML के थ्रू ही हम इसको रन करा पाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए हमें एक ब्राउजर चाहिए होता है। जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ रन कराते हैं, या फिर हम दूसरी कोई फाइल बना करके वहां पर हम जावा की कोडिंग करें जावास्क्रिप्ट की, और यहाँ पर हम उसका लिंक दे करके उसे रन कराएं। पॉसिबल है 2 सेपरेट फाइल पर हम काम करें। एक पर हम HTML ओपन कर लिया है और दूसरे पर जावास्क्रिप्ट। HTML की फाइल पर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम दे देंगे और नेक्स्ट फाइल पर हम जावा की कोडिंग करेंगे, तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो मैं नॉर्मल HTML का प्रोग्राम बना करके मैं रन कराती हूँ। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट हमेशा ही जैसे हम CSS लगाते थे तो CSS हमेशा हेड में लगता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी हेड में लगाई जाती है। स्क्रिप्ट लिया मैंने, मैं फुल नेम लेती हूँ। मैंने फुल नेम लिया, निरुपमा शर्मा मैंने मेंशन किया है, और मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी console.log फुल नेम। अगर मैंने console.log में अगर मुझे अपना नाम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देखिए फुल नेम दिया हुआ है। अगर फुल नेम को मैं डबल कोट्स में लिख देती तो ये फुल नेम एज इट इज प्रिंट हो जाता, लेकिन मुझे फुल नेम की वैल्यू चाहिए, मुझे फुल नेम नहीं चाहिए, फुल नेम की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमें कोई डेटा एज इट इज प्रिंट कराना है तो हम डबल कोट्स देते हैं, और किसी की वैल्यू को कॉल करना है तो हम उसमें डबल कोट्स नहीं देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुल नेम विदाउट डबल कोट्स लिखा है। मैं पहले प्रोग्राम को सेव करूंगी। कंसोल पर आकर के देखिए मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे एज प्रिंट करानी है, एज इक्वल टू 25, console.log, इसमें देखिए मैंने एज मेंशन किया हुआ है, मुझे एज की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे सेव करूंगी। मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव नहीं करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो नहीं आएगा। देखिए मैंने कंसोल ओपन किया है, हमारी वैल्यू 25 प्रिंट होकर के आ रही है। मैंने वहाँ पे वैल्यू दी थी, मैं यहाँ पर भी आपको वैल्यू दे के दिखाती हूँ। किसी सामान की वैल्यू 100 दिया या 250, कुछ भी दे देते हैं जो हमें। देखिए ये console.log पर हमने वैल्यू की जो वैल्यू दी हुई है, हमने यहाँ पे जो 250 दी हुई है उसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे। कंसोल पर आकर के 250 प्रिंट हो चुका है। अब जावास्क्रिप्ट में 2 स्पेशल वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है नल। नल का मीन्स होता है नथिंग, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल वैल्यू है जावास्क्रिप्ट की। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने x लिया और x में मैंने नल डिफाइन कर दिया।
और यहाँ पे console.log में देखिए मैंने x की वैल्यू को प्रिंट कराया है। मैंने बताया कि नल की वैल्यू नथिंग होती है, मीन्स कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं इसे सेव करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर नल प्रिंट हुआ है, मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसका यूज होता है। और दूसरी एक वैल्यू होती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसे हमने डिफाइन नहीं किया है। नल और अनडिफाइंड में दोनों की वैल्यू ही नथिंग होती है, कुछ भी नहीं होती है। लेकिन नल मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, और अनडिफाइंड मीन्स एक ऐसी वैल्यू जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है। console.log में y की वैल्यू जहां पर हमने अनडिफाइंड दिया है उसे प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले सेव करेंगे, अनडिफाइंड प्रिंट हो गया है, कुछ नहीं ही आएगी। नल की वैल्यू में नल आया और अनडिफाइंड की वैल्यू में अनडिफाइंड मीन्स हमने, लेकिन इनका यूज जावास्क्रिप्ट में होता है। वेरिएबल में बुलियन होता है, ट्रू या फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब अगर हमने बुलियन यूज किया है तो इसका आंसर हमेशा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने लिखा इज फॉलो और इसमें हमने फॉल्स दिया, और console.log में हमने इज फॉलो को प्रिंट करा लिया और इसे सेव कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर फॉल्स में आया। और अगर यहाँ पर हम एक और इज फॉलो बनाते हैं और इसकी वैल्यू हमने ट्रू ली, console.log में इज फॉलो प्रिंट करा लिया है, सेव करते हैं। देखिए यहाँ इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है। इट मीन्स ये जो बुलियन होता है इसका रिजल्ट, इसका जो आउटपुट है ये हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। और ये जो जावास्क्रिप्ट होती है हमारी, ये एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमेशा हम अगर नेम में हमने किसी का नेम प्रिंट कराया या एज में हम एज प्रिंट कराते हैं, और ये हमें जो है हमेशा, जैसे कि हम कोई और दूसरी लैंग्वेज अगर हम लोग, जैसे सी है, C++ है, या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, तो उस लैंग्वेज में हमें पहले से बताना होता है कि हमने जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं वो किस टाइप का वेरिएबल है, बताना होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें ये बताना नहीं होता है कि ये जो वैल्यू ली हमने ये किस टाइप की ली। मैं आपको एक एग्जांपल ले करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने फुल नेम में अपना नाम लिया हुआ है। अब यहाँ नीचे फुल नेम में मैंने 25 लिख दिया, नेम की जगह कोई नंबर वैल्यू, और मैं इसे प्रिंट कराती हूँ, सेव कर लिया। यहाँ पर रिजल्ट हमारा 25 आ रहा है। कि ये जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है इसमें हम किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अभी हमने नेम में नंबर प्रिंट कराया, ऐसे ही एज में हम कोई किसी का नेम या कुछ भी ऐसा कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, और जब भी चाहे हम इसे चेंज कर सकते हैं। जब भी हमें कोई दूसरा डेटा चाहिए तो हम उसे चेंज करके, इसे ही बोलते हैं डायनामिक टाइप। मतलब इसमें हमें वेरिएबल को पहले से ये नहीं बताना होता है, इसमें हमें किस टाइप का डेटा स्टोर हम कर रहे हैं। और ये जो हर जगह यहाँ पर हमने देखिए लगाया है, ये इक्वल टू, हर जगह देखिए हमने फुल नेम इक्वल टू निरुपमा, एज इक्वल टू 25, वैल्यू इक्वल टू 250, एक्स इक्वल टू नल, वाई इक्वल टू अनडिफाइंड, इज इक्वल टू फॉल्स। ये जो हमने इक्वल टू यूज किया है, ये मैथ्स में तो इक्वल टू ए इक्वल टू बी मीन्स ए और बी इक्वल है, या इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। लेकिन ये जो कोडिंग लैंग्वेज है इसमें इक्वल टू का मतलब है, ये जो इक्वल टू हमारा होता है इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब हम इस इक्वल टू के थ्रू कोई एक डेटा अपने वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ फुल नेम में हमने निरुपमा शर्मा लिया, तो जो निरुपमा शर्मा है इस वैल्यू को हमने फुल नेम में असाइन किया। एज इक्वल टू 25 है, मीन्स इस 25 ये जो वैल्यू है इसको हमने एज में, इस एज वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं। और ये जो वेरिएबल होता है इसके भी अपने रूल्स होते हैं। वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने फुल नेम लिया तो यहाँ पर आप कुछ भी, जो आपका मन करे आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। फुल नेम की जगह नेम या ओनली एन यूज कर सकते हैं, एज की जगह ओनली ए यूज कर सकते हैं, या कुछ भी जो आपका मन हो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। जैसे कि पहली बार अगर हमने देखिए लिखा है, यहाँ पर देखिए मैंने जो फर्स्ट टाइम लिखा है फुल नेम, ये मैंने स्मॉल से लिखा, ठीक है। और जब सेकंड टाइम देखिए मैंने यहाँ पर देखिए ये जो लिया हुआ है जिसमें मैंने 25 स्टोर कराया है फुल नेम, इसका एफ मैंने कैपिटल लिया है। मीन्स पहले वाले का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है और सेकंड वाले का एफ जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए। स्मॉल है और दूसरे का कैपिटल है तो ये अलग अलग वेरिएबल हो गए। जावास्क्रिप्ट जो है ये में जो वेरिएबल होता है ये केस सेंसिटिव होता है। इसमें आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का बहुत ही ध्यान रखना होगा। और ये जो वेरिएबल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फुल नेम लिखा,
फुल और नेम के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, स्पेस यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में जब कंसोल पे मैं कर रही थी तो मैंने आपको दिखाया भी था कि जब फर्स्ट टाइम मैंने फुल और नेम में स्पेस दिया तो एरर आ गई थी। तो हमें फुल और नेम मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं देना है। अगर हमें स्पेस चाहिए भी, अगर जरूरी है स्पेस देना या हमें उस दोनों लेटर्स को सेपरेट करना ही है, तो उसमें बीच में हम अंडरस्कोर या डॉलर लगा सकते हैं। इसमें ये अंडरस्कोर या डॉलर यूज किया जा सकता है। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये सिर्फ लेटर या डिजिट्स ही हो सकते हैं, और उसके साथ अंडरस्कोर और डॉलर, यही 4 चीजें वेरिएबल में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। और कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स मीन्स होता है कि कुछ ऐसे फिक्स वर्ड्स जो जावास्क्रिप्ट की डिक्शनरी में जिनको रिजर्व किया हुआ है, उन वर्ड्स को हम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वेरिएबल का, ये हमेशा ही या तो ये लेटर होगा, ये डॉलर होगा या अंडरस्कोर होगा। मीन्स किसी भी वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि हमने यहाँ पे फुल नेम लिखा, यहाँ पर एज लिखा, यहाँ वैल्यू लिया, एक्स लिया, वाई लिया, इज फॉलो लिया, तो उसका जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, ये या तो कैरेक्टर हो सकता है, मीन्स लेटर हो सकता है, A to Z हो सकता है, या डॉलर हो सकता है, और या फिर हम इसकी जगह अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल्स में हमारे पास 3 कीवर्ड्स होते हैं। पहला होता है लेट, दूसरा कांस्टेंट और तीसरा वैर। वैर तो बहुत पुराना हो गया, वैर अब यूज नहीं होता है। लेट और कांस्टेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, हमें अपने वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए उसके आगे कोई एक कीवर्ड लगाना होगा, तो हम हमेशा लेट या कांस्टेंट यूज करते हैं, वैर यूज नहीं करते हैं। और कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम बार बार चेंज ना कर सके, वो कांस्टेंट हो, उसे हम चेंज ना कर सकें। कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल है जिसे रीडिक्लेयर और अपडेट नहीं किया जा सकता, लेकिन लेट को हम अपडेट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसी में डिफाइन करते हैं। जैसे ये चीजें हमने ली हुई हैं, अब ये सारी चीजें हटा करके हम यहाँ पर लेते हैं लेट नेम इक्वल टू निरुपमा शर्मा। अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। console.log में नेम को हम प्रिंट कराते हैं। पहले हम इसे सेव करेंगे। मेरा नाम प्रिंट होकर के आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने एज लिया था, यहाँ पर लेट एज इक्वल टू 20 लिया था हमने। नेक्स्ट लाइन पे console.log में एज को प्रिंट करा रहे हैं। सेव किया, देखिए हमारी एज 20 प्रिंट होकर के आ रही है। जैसे यहाँ पर हमने प्राइस लिया था, मैंने वैल्यू लिया था, लेट वैल्यू इक्वल टू 250 लिया था मैंने। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। console.log में वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम। सेव करेंगे, 250 प्रिंट होकर के आ रहा है। और कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया, ये लेट कांस्टेंट का भी मैं दिखा देती हूँ। इसे हम कॉन्स ऐसे लिखते हैं। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पाई की वैल्यू 3.14 होती है। क्योंकि हम पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो कांस्टेंट में हम इसी तरह की वैल्यूज देंगे। जैसे कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14 और यहाँ पर console.log में पाई को प्रिंट करा लिया। मींस कांस्टेंट में हम ऐसी वैल्यू देंगे जो चेंज नहीं होती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू कांस्टेंट है उसे हम कांस्टेंट में देते हैं, और जो वैल्यू जिसे हम चेंज कर सकते हैं या जिसे हम रिडिक्लेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उन वैल्यूज को हम लेट के साथ देते हैं। चलिए इसे सेव करके प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी 3.14 पाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर लेट में हम एक और काम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लेट लिया, तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया और कोई भी वैल्यू नहीं दी। जब रन करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए मैं आपको पहले रन करा के दिखाती, कुछ भी नहीं आया ना। मतलब हमने लेट में एक वेरिएबल दिया और लेकिन हमने इसकी वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पर क्योंकि हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है, इसलिए देखिए कोई एरर भी नहीं आ रहा है और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। लेट में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कांस्टेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया। कंसोल, हाँ ए दिया ना, देखिए मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया था। देखिए console.log में मैंने ए दिया हुआ है और इसे सेव करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं आई ना, इजीली प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। अगर हमें कांस्टेंट में ये वैल्यू देनी है, कांस्टेंट इक्वल टू बी, कांस्टेंट में बी हमने दिया हुआ है और यहाँ पर इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए console.log में बी दिया है हमने। सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एरर आ ही रही है, रन टाइम पे नहीं आई। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कांस्टेंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। मतलब कांस्टेंट में हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी ही है। ये जरूरी है कि हमें अपने कांस्टेंट में जो भी हमने वेरिएबल दिया है उसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए एरर दिखा रहा है।
है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए लेट में ऐसा कुछ भी एरर नहीं है। देखिए लेट यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कांस्टेंट में आ रहा है ना लिख करके कि कांस्टेंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, मतलब इसे इनिशियलाइज करना, इसमें कोई वैल्यू देना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।